दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली फसादात की साजिश करने के इल्जाम में जेएनयू के साबिक तालिबे इल्म उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर खालिद का नाम दिल्ली फसाद की तकरीबन हर चार्जशीट में है। उमर खालिद की गिरफ्तारी गैर कानूनी सरगर्मियों के जाब्ते UAPA के तहत की गई है। इस मामले में उमर खालिद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहले भी 2 बार पूछगछ कर चुकी है। पहली बार कुछ माह पहले पूछताछ की गई थी, जबकि दूसरी बार 2 सितंबर को उससे पूछताछ की गई थी। इतना ही नहीं, पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त किया था। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद लाइव जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, UAPA के तहत गिरफ्तारी उमर खालिद की हुई है। उमर खालिद के वालिद ने इस गिरफ्तारी को कहा है कि फंसाया गया है उनके बेटे को। अगर बात की जाए पूरे इस UAPA एक्ट के तहत जिस तरह से उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है, क्या किन चीजों का जिक्र किया गया और अब तक पुलिस ने जो पूछताछ की है वो क्या कुछ सवालात रहे उनसे? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कल तकरीबन 11 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद इस मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। उमर खालिद की अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से CA का प्रोटेस्ट चल रहा था, NRC के मसले पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इस मामले पर आरोप ये लगे कि इस मामले पर जो सबसे प्रमुख आरोपी के तौर पर पिंजरा तोड़ समूह संस्था की जो 2 नताशा और देवांगना, जो ये 2 प्रमुख लड़की थी, इसको आगे बढ़ाने में उसके साथ लगातार संपर्क साधने में उमर खालिद का हाथ रहा था और लगातार वो लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में कई फॉरेंसिक एविडेंस का भी हवाला दे रही है और कह रही है कि उनके पास काफी महत्वपूर्ण सबूत हैं जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि उमर खालिद के साथ में वो लोग संपर्क में जुड़े हुए थे। हालांकि इस मामले पर देवांगना और नताशा का जो बयान दर्ज किया गया, जो CRPC की धारा 161 के मुताबिक जो बयान दर्ज किया गया है, उसमें नताशा और देवांगना दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वो लोग उमर खालिद के संपर्क में थे। उमर खालिद ने उनको इस चीज के लिए काफी कुछ आगे बढ़ाया और इस मामले में कई ऐसे आरोप लगे हैं, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद उन लोगों ने भी उमर खालिद के बारे में बताया और इसी मामले में तमाम एविडेंस को खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर खालिद को कल गिरफ्तार किया है। हालांकि अगर बात की जाए कि मामला फरवरी का था, फरवरी में 23 से लेकर 25 और 26 फरवरी तक वो दिल्ली में दंगा होता रहा, उसके बाद इतने महीनों के बाद क्यों गिरफ्तारी की गई? सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।